रात के 2 बजने वाले हैं, लाइब्रेरी लगभग खाली हो चुकी है और हम बना रहे हैं यहाँ पे अपना टैंग। ले रहे छोटा सा एक ब्रेक और फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी लेट नाइट स्टडीज़। बहुत तेज़ नींद आ जाती है इस टाइम, थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है फॉर रिफ्रेशमेंट। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो एंड फॉर बीइंग हियर। सो फिल करते हैं अपनी बॉटल एंड शेक एंड शेक। सो आज मैंने एक मैगजीन उठाई है जिसमें मैंने स्टार्ट किया आर्ट एंड कल्चर से, क्योंकि अभी मेरा हिस्ट्री चल रहा है रिविज़न। सो हिस्ट्री में मेरी एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है एंड अभी मॉडर्न एंड मेडिवल रह गई है, तो उसको कर रहा है। सो अभी जल्दी से आर्ट एंड कल्चर के जितने भी करंट अफेयर में कुछ न्यूज़ है वो वाली कवर करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। सो फाइनली इट्स अ स्नैक ब्रेक एंड अभी जो मेरा करंट टॉपिक चल रहा है वो है मालाबार रिवोल्ट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाई इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज ए न्यूज़। सो ये न्यूज़ में क्यों था वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। जैसे कि हर एम्पायर में अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी, एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता था सब में, और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स थे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने चिट्स पे लिख रखा है कुछ इस टाइप का। और इसके अलावा काफ़ी सारी चिट्स हैं, ये सिर्फ रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये आयंगर सिस्टम, आप इसके बारे में 2 to 3 पॉइंट्स मुझे लिख के बता दो कमेंट में जिन्होंने ये वाला अपना एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। सो अभी हम लोग हैं टेरेस पे और यहाँ पे थोड़ी देर ऐसे ही खड़े हुए हैं क्योंकि सर में दर्द हो रहा था। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा अच्छा लगता है, हवा चलती है तो हवा लग जाती है, बाकी यहाँ पर हवा नहीं लगती है और कहीं तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। सो यहीं हैं हम। थोड़ी देर के बाद हम ऊपर आ गए और ऐसे ही फन करने लगे थोड़ा सा। सुबह के बज रहे हैं 3:30। नाउ वी आर पैकिंग आवर बैग्स और हमारा यही टाइम होता है लाइब्रेरी से निकलने का। ये फिक्स टाइम नहीं है, जब हमें नींद आने लगती है हम तभी चले जाते हैं, चाहे कभी कभी 1 बजे भी निकल जाते हैं, कभी कभी 3-4 बज जाते हैं, इस टाइप से। सो फाइनली हम रूम पर पहुंच चुके हैं एंड गुड नाइट गाइस, गुड नाइट। सो हे एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स स्टार्ट and make this day super productive, super energetic, with lots of fun, lots of knowledge and lots of information. So let's get started without wasting our time. It's 8 a.m. in the morning. Here I am taking my breakfast and most important tea. So Nancy Banwal is going to open this mystery box. I don't know what is inside this box, but we are excited to open this. ये मैंने कपड़े रखने के लिए एक छोटी सी अलमीरा मंगाई थी जो आती है ना कपड़ों वाली, क्लोथ्स वाली, तो वो मंगाई थी और अब इसको असेंबल करना पड़ेगा। तो मुझे तो आता नहीं बट मेरी फ्लैटमेट इसको आता है, ये इसने अपना भी बनाया था, असेंबल किया था, सो ये मेरी हेल्प करेगी इसमें। तो अब इसको जल्दी से असेंबल करते हैं क्योंकि अभी मुझे मॉर्निंग में जस्ट रिसीव हुआ है और मेरा रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो आज थोड़ा सा साफ़ सफाई का भी दिन है। Here is the final look and thanks to my flatmate for helping me. Thank you so much. Just look at my room. पूरा मैस हुआ पड़ा है, ये सारी टेबल वगैरह सब हर जगह गंदा हो रहा है रूम। अभी थोड़ी देर में देखना मैजिक, पूरा साफ़ करना है मुझे और अच्छे से पूरा साफ़ हो जाएगा थोड़ी देर में। See this, what happened with me. I was filling this मटका एंड ये पूरा टूट गया। जैसे ही मैंने उठाया ऊपर की बॉडी मेरे हाथ में रहेगी एंड नीचे जितना भी था थोड़ा सा वो नीचे ही रह गया। सो फाइनली अब मुझे सेट करना है अपना पूरा रूम। अलमीरा काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही है, सारी बुक्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है एंड सी कितनी सारी बॉटल्स निकल रही हैं एंड एक यहाँ से निकली, एक और है, अभी तो पता नहीं कितनी होंगी इसमें लगी हुई रखी हैं सारी, काफ़ी ज़्यादा बॉटल्स हैं। सबसे पहले करनी है बुक सेल्फ ऑर्गेनाइज। काफ़ी सारी बुक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है बट वो पता नहीं मुझे मिल ही नहीं रही, क्यों एक बॉटल यहाँ से मिल गई। देखो कुछ देर की मेहनत के बाद किचन पूरी क्लीन हो चुकी है एंड काफ़ी सही लग रही है अब, पहले तो बहुत गंदी हो रही थी। एंड रूम में मैंने पोछा वगैरह सब लगा दिया है, काफ़ी अच्छे से सारा सामान ऑर्गेनाइज कर दिया है। यू कैन सी माई रूम नाउ। काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के और पढ़ाई भी अच्छी होती है साफ रूम में, नो डाउट। आज पहले मैंने सारा यही काम निपटाया, बेडशीट वगैरह धुल दी अच्छे से, पूरा रूम क्लीन। अब करते हैं अपनी स्टडीज़। तो अभी टाइम हो रहा है 11, आई थिंक 11:30। सो ये मॉर्निंग का पहला स्लॉट है जो मैंने स्टार्ट किया हिस्ट्री के साथ। हिस्ट्री इज़ माय ऑप्शनल पेपर एंड यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही है हिस्ट्री की, जिसमें मैंने स्टार्ट किया अभी मुग़ल एम्पायर। और मुग़ल एम्पायर में आर्ट एंड कल्चर मुझे रीड करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो है मेरी हिस्ट्री में कितने चैप्टर कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं उसका पूरा लिस्ट।
So here I am giving a quick reading for art and architecture during Mughal Empire. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. तो मुगल एम्पायर कंप्लीट हो चुका है. नाउ आई हैव डिसाइडेड टू राइट सम आंसर्स related to this particular topic or empire. My attempt is in 2023, so I am basically focusing on integrated studies. ऐसा नहीं है कि मेंस के लिए अलग एंड प्री के लिए अलग. सो मैंने जो भी चैप्टर किया उसके बाद मैंने सर्च किया है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू राइट आंसर्स फॉर दोज क्वेश्चंस. And you can also try this. Here is the question is, trace the development of architecture under the Mughals and point out the mingling of Hindu elements in them. So I'm going to write the answer now. But before this, as usual, I am highlighting some keywords जिसके around, जिसके इर्द गिर्द मुझे आंसर लिखना है. ये सबसे पहला इनिशियल पॉइंट है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए. उससे पहले आज मुझे करनी है हेयर ऑयलिंग क्योंकि काफी टाइम हो गया है. आफ्टर अ मंथ फाइनली इट्स ऑयलिंग टाइम. वेल आई एम यूजिंग दिस मामा अर्थ हेयर ऑयल. मामा अर्थ का हेयर ऑयल बूस्टर ही क्यों? क्योंकि जितने भी हम अदर ऑयल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो उनके रिजल्ट्स आपको काफी दिनों बाद देखने को मिलते हैं, बट अगर आप वही मामा अर्थ के हेयर ऑयल बूस्टर्स यूज करते हैं तो आपको विद इन अ वीक रिजल्ट्स देखने स्टार्ट हो जाते हैं. It is safe certified, which means no toxin or any other harmful chemicals. Mamaearth's onion hair oil booster comes with 5x power of onion oil, which reduce hair fall and accelerate hair growth. And the best thing is Mamaearth's hair oil boosters are available in 3 other ingredients as well. First one is tea tree hair oil for dandruff free hair. Second one is rice hair oil to repair damaged hair, and third one is almond oil booster to improve hair texture. And these hair oil booster come with a lightweight and non-sticky formula. It contain onions which reduce hair oil and promote hair growth. And second one is Redensil, which enhance blood circulation. Now the question is how to use this oil. So first of all, take 6 to 7 drops of oil booster and mix it with any other hair oil जो भी आप use करते हैं. Now apply this mixture on your scalp and massage properly and leave it overnight or for few hours. Every time you buy from Mamaearth, it will link your order on the website to a tree that they plant. By 2025, Mamaearth is aiming to plant 1 million tree as a part of this initiative, and this is the great initiative, I think. And yes, these products are available on Amazon, Flipkart, Nykaa, and Mamaearth's official website. Use my code to get extra 20% discount only on Mamaearth's official website and application. Mamaearth has also launched their official application. Users get early access to sales and get extra discount. So grab your discount and use Mamaearth. Link is in description. Go and check out. इंट्रोडक्शन काफ़ी फाइन वर्ड्स में लिखना है एंड ट्राई करना है कि आप फ्लो चार्ट्स दे पाओ एंड मैप्स दे पाओ. इफ़ पॉसिबल अगर रिक्वायर्ड है तो आप आराम से उनको दे सकते हैं. फिर मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही आंसर लिखना स्टार्ट किया है. मतलब जितनी भी लाइंस हमें क्वेश्चन में लिखी हुई हैं उनको अच्छे से पहले पढ़ना है एंड उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर स्टार्ट करना है. सो मैंने जो आंसर स्टार्ट किया है, जैसे यहाँ पे ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर अंडर द मुगल्स पूछा गया था, तो हमने यहाँ से डेवलपमेंटल स्टेज जब स्टार्ट होती है वहाँ से हम इसको लिख सकते हैं. जैसे आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़ हैविंग डिक्लाइन इन लोधी डायनेस्टी, तो हमें सबको पता है कि लोधी डायनेस्टी के बाद जो इतना आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़ या डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है, तो मैंने वहीं से आंसर लिखा है क्योंकि जो एक्चुअल डेवलपमेंट था वो स्टार्ट हुआ था लोधी डायनेस्टी के बाद इन मुगल डायनेस्टी. उसके बाद जो मैंने चीज़ लिखी है वो है ट्रांसफ्यूज़न, कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स थे जो इन्होंने ट्रांसफ्यूज़ किए, एक साथ फ्यूज़ किए. तो जैसे पर्शियन एलिमेंट्स आपको देखने को मिलता है, इंडियन एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, टर्किश एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं एंड इस्लामिक एलिमेंट्स. तो ये 4 एलिमेंट्स थे जो मुगल आर्किटेक्चर की जो आर्ट थी उसमें देखने को मिलते हैं. उसके बाद मैंने छोटा सा एक फ्लो चार्ट टाइप दे दिया जिसमें मैंने चारों का फ्यूज़न दिखा दिया है. उसके बाद मैंने लिखी है डेवलपमेंटल फेज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, जिसमें मैंने एक्चुअल आर्किटेक्चर की बात की है जो स्टार्ट हुआ था अकबर के रीजन से, क्योंकि अकबर के टाइम से ही एक्चुअल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है. ठीक है, उसमें मैंने कौन कौन सी ब्लेंडिंग, किन किन चीज़ों की ब्लेंडिंग की गई है, जैसे रेड सैंडस्टोन था या पिलर्स किस टाइप के थे, मार्बल्स का यूज़ होता था, उन सारी चीज़ों को एक फॉर्म में लिखा है फ्लो चार्ट टाइप. अब इसके बाद एग्जाम्पल्स भी देने ताकि हमारा आंसर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे एंड जब सिंपल एग्जामिनर चेक करता है तो रीडिंग में उसको समझ आ जाए कि इसने लिखा क्या है. सो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में लिखा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फतेहपुर सीकरी. अकबर स्टार्टेड टू ब्लेंड वेरियस एलिमेंट्स इन आर्किटेक्चर. जैसे फतेहपुर सीकरी में क्योंकि हिंदू और मुस्लिम जितने भी एलिमेंट्स थे उनको आइसोलेट किया गया है दोनों को, तो यहाँ पर मैंने लिखा है फतेहपुर सीकरी का एग्जाम्पल इसी वजह से क्योंकि इसमें इस्लामिक एंड हिंदू एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं. इसके बाद मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया था कि अकबर ने यहाँ पर एक टेम्पल भी बनवाया था वृंदावन में, बट वो मुझे ठीक नहीं लगा तो मैंने हटा दिया. फिर यहाँ पे मैंने कंक्लूजन लिखा है कि आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत मुगल्स रिकॉग्नाइज द वैल्यू
to be associated with Indian style in form of art, architecture, society, which led to the mingling of Indian elements into Islamic और मुगल आर्किटेक्चर। सो मेरा आंसर राइटिंग मैंने इसी टाइप से की है। बाकी अगर आपको कुछ भी लगता है कि हाँ कुछ चेंजेस करने चाहिए, आप मुझे कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। अभी मैं हूँ एक पीछे हमारे यहाँ पे मार्केट है वहाँ पे, क्योंकि मुझे लेनी थी भगवान की मूर्ति। और क्योंकि मेरे रूम में टेंपल नहीं है, सो नेगेटिव वाइब्स को हटाने के लिए मेरा बिलीव है भगवान में, तो मुझे लेनी है शेरावाली माता की मूर्ति। बट उस शॉप पे भी नहीं मिली, क्योंकि मुझे लाइट वेट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर टेंपल वगैरह नहीं है। तो मैंने यहाँ पर पूछी, कितनी सुंदर सुंदर घड़ों पे कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स है पोर्ट्स पे। सो अभी हम जा रहे हैं दूसरे मार्केट में, यहीं पे पास में ही है, ताकि मुझे एक लाइट वेट में जो स्कल्पचर्स या मूर्तिज़ होती है वो मिल जाए। उसी बीच मैंने एक बुक मंगाई थी, वो पार्सल रिसीव हुआ, भैया ने अभी यहीं पे आके दे दिया। सो अब मुझे ये मूर्ति रखने के लिए बनाना है एक छोटा सा एक सपोर्टर। तो ये वाला बॉक्स सही रहेगा, तो इससे बनाते हैं छोटा सा एक सपोर्टर जिस पे मैं वो मूर्ति रख पाऊँ। ये है वो मूर्ति, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी और ये मैंने यहाँ पे ले लिया। अब बनाते हैं इसका सपोर्टर जल्दी से। 1, 2, 3, 4. मैंने अभी टेप खरीदा था और पता नहीं रख के कहाँ चला जाता है, मुझे मिलता ही नहीं है। तो ये बैग के नीचे रखा था। आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती होगी, मेरे साथ तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कोई भी सामान आंखों के सामने रख दिया, मुझे दिखता ही नहीं है। अभी तक मैंने रूम में कोई ऐसा क्रिएटिव काम नहीं किया है कि कुछ पेंटिंग लगाई हो या इस टाइप का कुछ। सारी दीवारें ऐसी हुई है। तो इस रूम में ये मेरा पहला कुछ क्रिएटिव वर्क है, मंदिर बना। ये है मेरी क्रिएटिविटी का फाइनल लुक। मैंने इसको पेपर से रैप कर दिया है और अभी ठीक लग रहा है। यहाँ पे अब रखते हैं, स्टैब्लिश करते हैं माता रानी की मूर्ति। सो अब जो मैंने लिखा था उसको मुझे एक बार क्रॉस चेक करना है सर की वीडियो से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का वीडियो इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।